यतो अनंत शक्ति अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ति यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं धुन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपा।
निशेष जापा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ओम प्रसीतं महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनंतकोटि ब्रह्मांड नायके ते नमो नमः। नमः कूटस्य रूपाय चिद्रूपाय नमो नमः। नमो वेदांत वेद्ये भूतेश्वर्यै नमो नमः। नमो शारदामाता विद्याप्रदेनी करो मे जमेधा यथा कं त्रिवेणी। करुणाष्ट मोहादि शांत्यादि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। ओम। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये नव दुर्गा हैं, माता के 9 नाम हैं। आप लोगों ने पहले ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा और कूष्मांडा, इनकी कथा आपने श्रवण की। अब जो स्कंद माता हैं, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। अब पांचवी है स्कंद माता, जो कूष्मांडा है। ये आपने श्रवण किया। सूरा संपूर्ण कलशम रुधिरापुलुत मेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। माता दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की अंशी द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को पैदा करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत अर्थात हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतएव ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है।
सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता तथा शक्ति केवल इन्हीं में है। इन्हीं के तेज तथा प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं एवं जीवों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं। अतएव अष्टभुजा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अभूतपूर्व कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों तथा निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा कुम्हड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी कूष्मांडा कही जाती है। नवरात्रि पूजा के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतएव इस दिन उसे बहुत पवित्र और अचंचल मन से, अर्थात मन चंचल ना हो, ऐसे कूष्मांडा देवी के स्वरूप का ध्यान में रखकर पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के सभी रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल तथा आरोग्य की बढ़ोतरी होती है। माँ कूष्मांडा की उपासना व्यक्ति की आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि तथा उन्नति की तरफ से ले जाने वाली है। अतएव अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदा ही तत्पर रहना चाहिए। आगे 5वीं स्कंद माता जी है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुद्धास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। माता दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। कौन? कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय और स्कंद भी इनका नाम है, जो माँ की गोद में विराजमान हैं। पुराणों में इन्हें कुमार तथा शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का उल्लेख किया गया है। इनका वाहन मयूर है। अतएव इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माता दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजन के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी शिशु रूप में इनकी गोद में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं बाल रूप में। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं।
ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं तथा दाईं तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की तरफ उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर मुद्रा में एवं नीचे वाली भुजा जो ऊपर की तरफ उठी है उसमें भी कमल के फूल लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के समान आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है और सिंह इनका वाहन है। आगे लिखते हैं कि नवरात्रि पूजा के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महात्म बताया गया, बहुत बड़ा महात्म बताया गया। इस चक्कर में अवस्थित मन वाले साधक की सभी बाह्य क्रियाओं तथा चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की तरफ अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन सभी लौकिक सांसारिक मायिक उनका मन सभी लौकिक सांसारिक मायाविक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन रहता है। माँ स्कंद माता की उपासना से भगत की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे शांति व सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार अवश्य में खुल ही जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद हैं। अतएव साधक को स्कंद माता की उपासना की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अदृश्य भाव से सदा सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज तथा कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रवाह मंडल अदृश्य भाव से सदा उसके चारों दिक अर्थात चारों दिशाओं में परिव्याप्त रहती है। जो ऐसे स्कंद माता का ध्यान करते हैं तो कहते हैं माता की जो शक्ति है, औरा है, तेज है, उसके चारों तरफ अदृश्य रूप में विद्यमान रहता है, भले हमें दिखाई ना दे। उस माँ की शक्ति उस साधक के साथ हमेशा परिव्याप्त रहती है। यह प्रवाह मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। वाह क्या कहते! वो जो तेज होता है माँ का, जो हमें दिखाई नहीं देता, उस साधक की रक्षा करता है हमारा। और योगक्षेम, योगक्षेम बहुत सुंदर शब्द है हमारा। योग मैंने जो हमने कमाया हुआ है, नाम धन है, भक्ति है, भजन है, पाठ है, सेवा है, सिमरन है, दान पुण्य है, ये सब अध्यात्म धन है। तभी कहते हैं कि कोई भी सत्कार्य करो, सब भगवान के प्रति समर्पित कर दो। क्यों? वो सेफ हो जाएगा। जैसे हम जो धन कमाते हैं, पहले तो डाकखाने में जमा करते थे, आजकल बैंक है हमारा सरकारी बैंक। जो कमाया हुआ धन अगर हम सरकारी बैंक में किसी जगह में सुरक्षित रख देते हैं तो हमारा धन सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है ना जी? सोच के समझ के अच्छी तरह से परख के तब कहीं अपने धन को सेफ रखना है, जमा करना है। ऐसे नहीं
कि ऐसा ना बाद में पैसा लेके आपका चला जाए और पीछे देखते रहो। आजकल ऐसे कई काम होते हैं, बहुत ठगियाँ होती हैं महाराज। एक फ़ोन में बात करने मात्र से आप इतने जंजाल में फंसा लेते हैं, इतने उनकी बातों में आप फंस जाते हैं महाराज, लोभवश, तो अपना मूलधन भी गवा बैठते हैं। जो जमा पूंजी है ना, जो बैंक में होती है, वो मिनटों में चुरा लेते हैं, मिनटों में महाराज, करोड़ों का धन। इसलिए आजकल सावधान रहना। कोई कैसा भी आपको फ़ोन आए, कॉल आए, भले वो कंपनी की है, किसी समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति को ही उनसे सलाह लेकर के, उनको बता करके फिर उसके आगे चर्चा करना। जिनको नहीं जानते, नहीं पहचानते, उसी समय इसको बंद कर दो, कोई बात ना करो। अगर 1 मिनट आपने कॉल कर ली तो सारा कुछ आपका कमाया हुआ जब्त हो जाएगा। माता बहनों से, भाई बंधुओं से इन बातों का पूरा ध्यान रखना। ऐसे ऐसे महाराज चकमे देते हैं कि महाराज आपकी 50 करोड़ की लॉटरी है, इतने लाख की लॉटरी है, ये ड्राव निकला आपका, आपको हमारी कंपनी ये देगी। ऐसे जाल में फंसाते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार भी फंस जाते हैं, और जब सब कुछ खो जाता है तो फिर बिना पछताए के कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए ध्यान रखना महाराज, ध्यान रखना। कई बार ऐसी कॉल आती है महाराज, आपके बेटे का, आपकी बेटी का नाम लेकर के बोल देते हैं, आपकी बेटी बीमार है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई है, वो दाखिल है, उसने ये को काम किया है, उसको वहाँ पैसा चाहिए, वो जेल में बंद है, उसके ऊपर केस पड़ गया है, आप पैसे जमा कराओ। ऐसे बहुत उलझावे आते हैं माता बहनों भाइयों को कि कहीं चाल में फंस मत जाना। एक बार 10-20 हज़ार रुपया फंसा दिया, बस फिर लड़ीवार आपको फंसाते रहेंगे। इसलिए जैसे आपका पैसा है, सोना है, चांदी है, जो भी संपत्ति है, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं हमारा। ये बातें भी बतानी समाज को बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि धन से ही आप धर्म कर सकते हैं, धन से आप सत्कार्य कर सकते हैं, धन से ही जीवन निर्वाह कर सकते हैं, धन से ही अपना परिवार का पाल कर सकते हैं। इसलिए आजकल समय में इन बातों का विशेष ध्यान देना, और घर में हर किसी को अंदर नहीं आने देना, ये भी ध्यान रखना। बिना जाने पहचाने, चाहे कोई भी साधु वेश में क्यों ना हो महाराज, कितना भी आपको बातें बताए, माताएं बहनें ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। जिसको नहीं पता वो बात भी वो आपको बता देंगे, और आप सोचते हैं कि बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सच बता दिया। इसलिए वर्तमान समय में बहुत समझ सोच के चलना पड़ेगा। ये तो संसारिक धन है, सोना चांदी पैसा और जो संपत्ति है। जो नाम धन है, जो आप गुरु स्थान में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, ये कैसे सेफ हो, ये कैसे सेफ हो। तत्काल कुछ भी सत्कार्य करो, अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर दो, अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। ना जाने कब आपके मन में अहंकार आ जाए, ना जाने कब आपके मन में
परिवर्तन आ जाए। जो हमारे कुल गुरु हैं, जो हमारे कुल देवता हैं, जो हमारे इष्ट हैं, ऐसे नहीं जो देखा उसकी तरफ चल पड़े। जहाँ दुनिया ज़्यादा जाती है वहीं जाना शुरू कर दें हम। जो हमारे प्राचीन स्थान हैं और जो हमारी कुल परंपरा जिसको मानती आई है, गुरु एक सेवा अनेक। कुल गुरु, भले आपने नाम लिया नहीं लिया कोई बात नहीं, उस गुरु के द्वारा ही आपके परिवार का कल्याण होता रहेगा, कल्याण होता रहेगा। सत्य बात। कभी बुढ़ावे मत पड़ना। बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं हमारे आजकल। जो हमारे गुरुजन, जो हमारे भारत के ऋषि मुनि, जो हमारी संस्कृति, जो हमें संस्कार मिले हैं, उनसे बाहर नहीं जाना। ध्यान रखना हमारा। दुनिया की चकाचौंध में कभी मत फंसना हमारा। ये देखो कथा क्या कहती। तो कहते हैं इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माता दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से कहा जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजन के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी शिशु रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं तथा दाईं तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की तरफ उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर मुद्रा में एवं नीचे वाली भुजा जो ऊपर की तरफ उठी है उसमें भी कमल के फूल लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इसका सिंह वाहन है। इन माताओं, इन देवियों की पूजा आराधना करते करते साथ में अपनी जन्म देने वाली माता को नहीं भूलना। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, और देखो कितने वर्ष हमें उठा करके सारा काम करती है, हमारी परवरिश करती है। माँ ही है उस बच्चे को गोद में उठा करके घर का सारा काम करती है। अगर बच्चा रोता है, माँ के बिना नहीं रहता, तो माँ को चाहे कितना भी जरूरी काम है, बच्चे को गोद में लेकर के घर का सारा काम करती हैं। हर जगह जाती हैं, यात्राएं करती हैं, हमारा साधनाएं करती हैं, ध्यान करती हैं बच्चे गोद में लेकर के। ऐसी माँ को भुलाना नहीं चाहिए महाराज। अगर दुनिया में परमात्मा का रब का दूसरा नाम है तो वो माँ है, माँ है, माँ है। माँ का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। जिन बच्चों ने माँ की कदर नहीं की, माँ का सम्मान नहीं किया, भरे हुए मंदिरों में जाके कितना बड़ा बड़ा कुछ करते रहे, कोई लाभ नहीं मरा। माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, नारी के रूप में कुछ भी है। चाहे ऐसी बहुत ऐतिहासिक कथाएं आती हैं महाराज राजे महाराजाओं की। ये केवल सनातन संस्कृति ही हमें सिखाती है कि प्रत्येक नारी का हमें सम्मान करना चाहिए, प्रत्येक नारी का हमें सम्मान करना चाहिए। जिस माँ के गोद में कन्या है, जिस माँ के गोद में संतान है, उस माँ की पूजा स्कंद माता के रूप में की जाती है। ऐसी कथा आप सुन रहे हैं। नवरात्रि पूजा के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बतलाया गया है।
इस चक्कर में अवस्थित मन वाले साधक की सभी बाह्य क्रियाओं तथा चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। जो बाहरमुख वृत्तियाँ जाती है ना, ऐसे माँ का ध्यान करो, अपने इष्ट का ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो। जो नाम मिला है, जिस नामी का नाम है उसका ध्यान करना चाहिए ना महाराज। राधे। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की तरफ अग्रसर हो रहा है। उसका मन सभी लौकिक सांसारिक मायाविक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। और आगे देखिए, मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सुना ध्यान से। इस मृत्यु लोक में ही उसे शांति व सुख का अनुभव होने लगता है। इच्छाएं पूरी होती हैं, मन की शांति मिल जाती है और आगे का रास्ता खुल जाता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयंदेव सुलभ हो जाता है। अब कई लोग कहते हैं ना, ये मुक्ति देने वाले देवता नहीं है महाराज। आप देवियों की पूजा करते हो, देवताओं की पूजा करते हो, मंदिरों में जाते हो, जल चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, आरतियाँ उतारते हो, ये आपका कल्याण थोड़े करेंगे, कल्याण तो हम करेंगे, ऐसे कई लोग कहते हैं ना। और शास्त्र क्या कहता है, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति क्या कहती है, हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं महाराज। नहीं, देखो हमारे जो देवी देवता हैं, इनकी पूजा करने से संसार की इच्छाएं तो पूरी होती हैं महाराज। मन को शांति भी मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है महाराज। मोक्ष भी मिलता है, मुक्ति। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयंमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयंमेव हो जाती है। एक स्कंद माता की पूजा करने से भगवान स्कंद की भी साथ में पूजा हो जाती है। जो दुर्गा का विराट रूप है ना महाराज, इसमें सभी देवी देवताओं का समावेश है, सभी तीर्थों का निवास है, सभी ग्रंथ, सब कुछ एक दुर्गा में ही समावेश है। जैसे गौ माता है, जैसे हमारी जन्म देने वाली माँ है। भगवान श्री राम ने तो यहाँ तक कह दिया महाराज, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृह्यसि। जननी जन्म देने वाली माँ तो किसी को भी कह सकते हैं, माता तो किसी को भी कह सकते हैं। यह एक हमारी भारतीय संस्कृति है महाराज। लेकिन जिसने जन्म दिया हमने, जननी जन्मभूमिश्च। अब लोग पहले कहा करते थे ना, भाई राम मंदिर बनाना कहीं भी बना लो, भगवान तो हर जगह विद्यमान है। अयोध्या में ही एक जगह में ही मंदिर क्यों बनाना, उनको क्या पता। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारी जो पुराण है, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, वो हमें क्या समझाते हैं। हम तो उनके अनुसार चलेंगे ना, किसी के ज्ञान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो शास्त्र कहते हैं, हमारे जो गुरुजन कहते हैं, हमारे जो भारत के ऋषि मुनि महापुरुष कहते हैं, आचार्यगण, उनकी बातों को हमने जीवन में उतारना है। ऐसे तो बहकाने वाले दुनिया बहुत है। क्या कहते हैं भगवान, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृह्यसि। जननी जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है महाराज।
स्वर्ग से भी बड़ी है महाराज। इनका हमें सम्मान करना चाहिए, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। जब भी कहीं यात्रा में जाए, जहाँ तक रोज़ कहीं भी जाए, अपने ऑफिस में जाएं, नौकरी में जाएं, दफ्तर में जाएं, फैक्ट्री में जाएं, शोरूम में जाएं, किसी भी छोटे बड़े कार्य व्यवहार में हम जाते हैं, सबसे पहले अब जहाँ से हम जाते हैं उस धरती को चूम करके, स्पर्श करके, मैं तो बार बार कहता हूँ, उठने से पहले ही, ज़मीन पे पाँव रखने से पहले ही धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। उठते समय सबसे पहले पाँव रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता है और आकाश पिता है महाराज, ये दोनों नित्य है महाराज, नित्य। राधे, उसके लिए मोक्ष का द्वार अब स्वयमेव सुलभ हो जाता है, अलग से उसको साधना नहीं करनी पड़ती, जंगलों में जाके भूखे प्यासे साधना करने की। ये अपने जो इष्ट हैं, अपनी जो देवता है, हमारी जो संस्कृति है, इनकी हमें उपासना करनी चाहिए। इन धार्मिक स्थलों में जाना चाहिए, वहाँ सेवा सफाई करनी चाहिए। यही नहीं गाय और चक्कर काटा आगे, ना ना ना, वहाँ जाके थोड़ा सेवा करया करो, साधना करया करो, तब पता चलेगा आपको। मंदिर बना ले, जाने का समय नहीं। जो मंदिरों के अहदेदार हैं वो भी नहीं जाते, जो आजकल कमेटियाँ बनी हुई हैं। हमारे हिंदू मंदिरों में तो बहुत ज़्यादा कमी है हमारे, 10-10, 15-15, 20-20 मेंबर बन जाते हैं, मतलब ही कोई नहीं महाराज। उनको यही नहीं पता, जो मंदिर बनाया है, जिस देवता की उपासना है, जिस महापुरुष की उपासना है, उनकी पद्धति क्या है, कैसे पूजा करनी है, पता नहीं उनको। पैंट शर्ट पा के आ जाते हैं, चमड़े की पेटी पा के आ जाते हैं, जूते जोड़े पा के आ जाते हैं, पता नहीं मंदिर में कैसे जाना है, आश्रम में कैसे जाना है। जैसा देखा वैसा पहनना शुरू कर दिया। शुक्र है आजकल वो फंदा पाना बंद कर दिया लोगों ने, जो पहले गले में पाना शुरू कर दिया सभी ने। राधे, स्कंद माता की उपासना से बारूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह विशेषता मात्र इन्हीं को प्राप्त है। अतएव साधक को स्कंद माता की उपासना की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज तथा कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। योग मैंने कमाई हुई धन संपत्ति, चाहे वो दुनियावी है चाहे वो आध्यात्मिक है, उसकी रक्षा करता है हमारा देव, हमारे इष्ट। उसके योग क्षेम का निर्वहन करते हैं। आगे हमें क्या चाहिए, तत्काल उसकी प्राप्ति होती है, तत्काल प्राप्ति होती है हमारा, ना चाहते हुए भी। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, ये सत्य बात। उपासक को एकाग्र भाव से मन को शुद्ध रखकर माँ की शरण में आने की कोशिश करनी चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का पथ सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा कोई नहीं है। ये स्कंद माता
की उपासना की कथा आपने श्रवण की। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जगदियाँ जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। जयकारा माँ शेरां वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ नैना देवी जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ चिंतपूर्णी जी का, बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ